ये तैयार हो गए हैं, ये तैयार हो रही है। अंश भी तैयार हो चुका है, यहाँ पर ये भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया है। कुंभ का स्टेटस लगाया लोग सब। आप भी लगाइएगा समय आने के बाद। सब उनके हाथ में है, कैसे बुलाना है कैसे जाना है वो पता नहीं है हमको। स्नेहा जाओ, हुआ चलो 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 पापा चलो। क्या अभी नहीं खोलिए, अभी नहीं खोलिए, बैठो। तुम तो बैठो, उधर बैठेगी। हम भी तैयार हो गए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मिशन से सुपरजीत में। तो मैं बता दूं कि यहाँ छोटी दीदी आई थी, तो उनकी पूरी फैमिली आई थी अपनी गाड़ी से और हम लोग भी रेडी थे और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग शादी के घर। तो विदाउट सस्पेंस रख के मैं आपको बता दूं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं शादी घर, लेकिन इतना बड़ा लोचा हो गया ना, क्या ही बताऊँ आपको, जो कि हमने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना, क्योंकि मेरी गाड़ी ना खाई में जाके गिरी थी। और ऐसा हो गया था ना कि मतलब लग रहा था कि अब क्या ही होगा, गाड़ी डैमेज हो जाएगा, गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी, समझ ही नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ मैं एक्चुअली आपको बता दूं, वीडियो तो शूट हुआ नहीं करके। और पेट्रोल पंप पे हम लोग गए थे तेल भराने के लिए। तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा गड्ढा था और वो उन्होंने एक चदरा से ढक के रखे हुए थे। हस्बैंड को पता नहीं चला और वो उसके ऊपर से चढ़ा दिए और वो चदरा टूट के पूरा गड्ढे में मेरी गाड़ी, एक जो टायर है ना, पूरा अंदर तक चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ी का डैमेज भी हो गया। और देन गाड़ी निकल ही नहीं रही थी, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या ही करूँ। फिर वहाँ पे बहुत टाइम के बाद सब लोगों ने दिमाग लगाया कि काम करते हैं कि धक्का दे के, इतने सारे लोग हैं, गाड़ी को उठा कर धक्का दे के देखते हैं। तो इतने टाइम बाद फिर सब लोगों ने मेहनत करके, कहते हैं ना एकता में बल होती है, सब लोगों ने मिलके धक्का लगाया, फिर जाके गाड़ी निकली। फिर हम लोग वहाँ से आए तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें, गाड़ी नहीं निकल पाएगी और निकलेगी कहीं डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए। तो इस वजह से तो एक घटना ये घट गई। देन यहाँ हम लोग शादी घर आ गए थे, आते थे बहुत टाइम हो गया था, सब लोग घर से निकल गए थे। लड़की का शादी है, बड़ी दीदी के घर आए हैं, उनकी देवरानी की बेटी का शादी है करके। तो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे फिर दीदी मिलने के लिए क्या ही बोलूँ, मतलब दीदी आई थी कि हम लोग को रिसीव करने के लिए, जहाँ पे मतलब डीजे वीजे सब कुछ से प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ से फिर हम लोग को रिसीव करके लेके जा रही है। यहाँ पे ले जाने के टाइम पे मैं इनको बोल रही थी कि दोनों बहनें आगे आगे जा रही है, माँ को पीछे ही छोड़ दिए करके। तो फिर यहाँ पे रुक के फिर माँ को लेते हैं पीछे से, माँ अकेले पीछे हो गई थी। लेकिन फिर यहाँ पे एक और ही लोचा हो गया, मतलब इतना गंदा वाला लोचा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी आँचल लेके रखी, मतलब ठंड वंड कुछ भी नहीं था, आप देख रहे होंगे सब हीरोइन बन के ही जा रहे हैं, लेकिन मैं स्टोल लेके रखी हूँ और मैं सीधी पल्लू वाला साड़ी पहनी हूँ। और आपको ये साड़ी देख के, मेरे पास फ़ोटो नहीं है जो मैं फ़ोटो लगाऊंगी, क्योंकि ये साड़ी आपको याद होगा कि हमने 2 साड़ी लिया था, बहुत ही कॉस्टली। यहाँ पे देखिए माँ गिर गई थी, गड्ढे के पास गिर गई थी, मतलब वीडियो में थोड़ा सा रिकॉर्ड हो पाया है ये चीज़ें। और ये दूसरी घटना थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज के दिन हो क्या रहा है करके। तो यहाँ पे बस, यहाँ पे फिर हम एक टोटो वाला जा रहा था, तो हम माँ बच्चे जो भी थे सब लोग बैठ गए थे, ये लोग पहिया पहिया आ रहे थे, वहाँ से पास भी था, ज़्यादा दूर नहीं था। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो ये लोग पहिया पहिया आ रहे थे। तो मेरी साड़ी कैसी लगी आपको, थोड़ा सा ही लुक दिख रहा होगा साड़ी का, क्योंकि पूरा प्रॉपर साड़ी का वीडियो या फ़ोटो ऐसा नहीं ले पाए हम वहाँ पे। और क्योंकि दीदी के ससुराल गए थे, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पर्दा वहाँ करते होंगे तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन दीदी को तो देख रहे होंगे पर्दा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सब लोग आजकल एडवांस हो गए हैं करके, लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि मतलब बैक देखे ये वो कुछ भी, तो थोड़ा इस वजह से हम थोड़ा सा आंचल लेके रखे हुए थे तब तक। और आगे फिर आपको देखिएगा मेरा सेकेंड लुक।
फिर ये साड़ी आपको याद होगा कि हमने लिया था, काफ़ी कॉस्टली साड़ी लिए थे, ऑनलाइन मंगाए थे वो भी, जिसमें एक साड़ी तो हमने यूज़ कर लिया था भैया के शादी में लावा भुंजाई के टाइम पे, और दूसरा साड़ी ये था जो कि हमने सोचा था कुछ अच्छे फंक्शन के टाइम पे हम यूज़ करेंगे, जिसमें हल्दी मेहंदी कुछ ऐसा होगा तो उस टाइम पे, तो ये सही टाइम हमें लगा, तो इस वजह से हमने ये साड़ी इस टाइम पे पहने थे। और ये सीधी पल्लू साड़ी बहुत अच्छा लगता है दोनों। यहाँ पे दोनों का डिस्कशन चल रहा था, थोड़ा बहुत आप भी सुन लीजिए क्या बातें कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, डांस वांस कर लेंगे। हाँ, ये रामपुर गांव है। हाँ, ये रामपुर गांव है। थोड़ा थोड़ा बेटर है, पहले से डेवलप हो रहा है। पहले रोड इतना गंदा होता था, अभी तो रोड देखिए, रोड अच्छा अभी तो बहुत आबादी भी बढ़ गया है। बहुत आबादी बढ़ गया। हाँ, और सबसे मेन था कि रोड का अच्छा खासा परिवर्तन हो गया है। रूट पे है। चलिए पहुंच के आप बताते हैं आपको। जाने वाली मेन रूट है। यहाँ से डायरेक्ट कटिहार जा सकते हैं आप। चलिए बाकी अपडेट आपको मिल के देते हैं। गंतव्य स्थान में पहुंच गए हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे, सब लोग डीजे पे एकदम मस्त उछल के डांस कर रहे थे। मैं यहाँ पे सबको प्रणाम कर रही हूँ। इतने सारे लोग थे, पॉसिबल ही नहीं था कि सबको मैं जाके प्रणाम कर पाऊँ। कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। और मैं कुछ लोगों को जानती भी थी, कुछ लोगों को नहीं जानती थी। मैं आपको बता दूँ कि मैं पहली बार गई थी दीदी के ससुराल। बड़ी दीदी के ससुराल आज से पहले कभी नहीं गए थे, हम पहली बार ही गए थे शादी के टाइम पे ही। तो कभी फिर पहले कभी मौका मिला नहीं, और जब भी मौका मिला था जाने का तो उस टाइम पे हमारी कंडीशन वैसी नहीं थी कि हम जा पाए, इस वजह से नहीं गए थे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बीच में घुस के हम भी डांस वांस कर रहे हैं, क्योंकि मैं डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपको पता है कि कुछ टाइम से मेरी हेल्थ डाउन चल रही है, तो यहाँ पर मुझे बाकी में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये सारी चीज़ें करना सही है नहीं है, कहीं मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन हो ना जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इतने सारे लोग हैं तो फिर काहे का डरना, चलो सब कुछ बोल के एंजॉय करो करके। तो यहाँ पे बस वही कोशिश कर रही हूँ कि एंजॉय करने की। वैसे भी हम लोग पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वैसे भी माहौल बन ही जाता है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली पार्टी वाले ही हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। यहाँ पे दीदी, भैगनी, जिया जी सब लोग थे, सब लोग मस्त डांस कर रहे थे। और मेरी बड़ी दीदी को तो आप देखिएगा, इतना वो मतलब डांस किए जा रहे हैं ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्होंने कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी रखी थी। इतना डांस कर रहे थे, इतना डांस कर रहे थे। और दुबली पतली तो है ही करके बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं एकदम, और जब डांस करते हैं ना तो फिर तो रुकते ही नहीं हैं। मौसम पूरा गर्म कर देना है, ठीक है? मुझको राणा जी माँ यही तो सुन रहा, साफ सुन रहा है। हम लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि पीछे हंस क्यों रही है। जरा उनसे पूछिए कि क्यों हंस रही है, या हमको देख के हंस रहे हैं या किसी और को। बात क्या है पता नहीं चल रहा है। तो ये बात सही है, शादी ब्याह में तो सही में नहीं पता चल पाता है करके। तो यहाँ पे जो है ना करके लेडीज़ की कुछ बातें हो रही थी, तो बस इसी बात पे थोड़ी सी हंसी चिटोले भी हो गए करके। यहाँ पे जीजा जी है, ये मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं जिनके हम घर गए हुए थे। ये रामपुर के ही रहने वाले हैं, और इनके ही भाई के बेटे की शादी थी, तो मस्त एंजॉय किए वहाँ पे। और आप देख रहे हैं कितना डांस कर रही हूँ करके। बस एक ही चीज़ हो गया कि मेरे पतिदेव बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाए, वो बच्चे ही संभालने में लग जाते थे। तो यहाँ पे आर्यन को थोड़ा सा दिए थे कि थोड़े से हस्बैंड डांस कर लेंगे, तो वीडियो बनाने में वो लग गया, तो वो ऐसे ही मतलब नहीं कर पाते हैं एंजॉय। मैं सोच रही हूँ कि एक बंदा हायर कर ही लूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा सोचे फिर चलो रुक के रखेंगे बंदे, क्योंकि सही में नहीं हो पाती है। अगर आपको रेगुलर ब्लॉग डालना है और चीज़ें करनी है करके, तो एक बंदा तो होना ही चाहिए, क्योंकि उतनी भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, घर के बहुत सारे काम रहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, तो नहीं हो पाती है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहता है फिर तो आप सब कुछ कर लोगे। बट यहाँ मेरी हेल्थ ही थोड़ी सी डाउन है, और काफ़ी टाइम से डाउन है, तो इस वजह से नहीं हो पा रही थी। फिर भी यहाँ पे पता है मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा वो लग रही थी ना, मैं अपने पतिदेव को बार बार इशारे से बोल रही थी कि मेरी तबीयत नहीं अच्छी लग रही है। बट यहाँ पे बीच बीच में ये लोग हाथ खींचे, फिर बोले कि चलो एंजॉय करो, जो होगा सो होगा, कोई टेंशन मत लो, बस सब कुछ भूल के एंजॉय करो करके, कोई दिक्कत नहीं होगा करके। पूरी फैमिली है ना, सब लोग साथ हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे बस थोड़ा बस ठुमक रहे थे करके, बीच बीच में रुक के रेस्ट ले के थोड़ा सा बस एंजॉय कर रहे थे।
तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है करके कि मतलब शादी वादी पार्टी वार्टी फंक्शन में पहुंच जाती है, लेकिन ऐसे बोलती रहती है कि तबीयत डाउन है तबीयत डाउन। तो सही टाइम आएगा तो मैं भी आपको ज़रूर बताऊं कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन क्यों हो गई और क्या ऐसा हो गया है मुझे। वो अभी सही टाइम नहीं आया है इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, सही टाइम आने पे हम ज़रूर बताएंगे। वीडियो बना के वहाँ जया जी वहाँ पाबंदी भी नहीं है क्या? क्या है? पाबंदी नहीं है पाबंदी नहीं है। डांस करने का, अच्छा, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड डांस। क्या चाहिए बताओ? है देखा हुआ जैसे कहाँ लूजलन है बात नहीं है। क्या चल रहा है ये है? तो घर बुला के ही करवो। A few moments later. तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग आ गए थे मतलब सामान देखने के लिए कि लड़की को जो जो सामान पड़ने वाला था ना तो कहीं और रखा हुआ था, तो वहाँ पे लेके आई थी दीदी कि चलो दिखा देते हैं क्या क्या सामान पड़ रहा है और किसने क्या क्या दिया है करके। दीदी भी जो दे रही है करके वो भी दिखा रही थी कि हमने क्या दिया है करके। तो बस वही हम लोग देखने के लिए आए थे। हमने भी जो गिफ्ट दिया था करके वो हम यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो हमारे पास खुद भी नहीं था, हम कहीं से मंगाए थे करके, तो वो डायरेक्ट पैक करके ही आया था पूरा, तो इस वजह से वो वैसे ही वहाँ पे जमा करवा दिए हम लोग, तो हम खुद नहीं देख पाए। बस ये पता है कि हाँ हमने क्या दिया है करके। तो हमने बोला था कि फालतू चीज़ देने से अच्छा है कि कुछ ऐसा दे दो जो उनके यूज़ में आ जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस वजह से हमने कुछ ऐसा ही दिया जो उनको यूज़ में आ जाएगा। A few moments later. उसके बाद मुझे भूख लग गई थी तो मैंने कि चलो थोड़ा सा खाना खा ही लेते हैं करके। तो यहाँ पे खाना ले तो लिए थे पूरी सब्जी वगैरह, लेकिन खा ही नहीं पाए, बस हम दही और बुनिया ही खा पाए क्योंकि खाने भूख लगी थी, इच्छा हो रही थी, लेकिन खा ही नहीं पा रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग रेडी होने के लिए फोटो खींचेंगे, फिर भोर में खींचेंगे आपका। उसके बाद हम लोग आ गए थे जयमाला जहाँ होने वाला था वहाँ पे, क्योंकि बाराती आ ही गई थी, ऑलमोस्ट पहुँचने वाली थी, तो हम बोले कि चलो वहीं पे चल के बैठते हैं। रेडी हो गए थे, फिर दीदी बोली चलो डांस करते हैं यहाँ पे डीजे जो जहाँ लगा हुआ था करके। तो मैं शॉल लेके आई थी और ओढ़ी हुई थी, तो फिर दीदी ने हटा दिया। और मैं ये वाला वीडियो इसलिए लगा रही हूँ ना यहाँ पे क्योंकि आपने देखा हो ये भैया कि मैं शादी में ये वाला लहंगा यूज कर चुकी थी, और मैं ये वाला लहंगा इस शादी के लिए रखी थी कि ये वाला लहंगा पहनूंगी, लेकिन जब मैं इसको सिलवाई थी ना तो बिल्कुल भी फिटिंग अच्छा नहीं था और मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा था, कंफर्ट ही नहीं लग रहा था। तो हस्बैंड बोले कि जब ऐसा लग रहा है तो रहने दो, कोई दूसरा लहंगा पहन लो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे लहंगा है, लेकिन बाहर बिल्कुल भी कोई भी लहंगा नहीं रखा था, सब ट्रंक में डला हुआ था, तो निकालना भी पॉसिबल नहीं था और
क्योंकि एक दिन के बाद ही तो हम लोग जा रहे थे और जाने का हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन जाना कंपलसरी था। तो इस वजह से हम बोले कि ठीक है भैया के शादी में जो पहने थे वही पहन लेती हूँ। तो इस वजह से हमने फिर से ये वाला लहंगा रिपीट किया, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये वाला लहंगा जब भी रिपीट करूँगी ना तो थोड़ा सा मुझे मतलब वैसा वाला लुक चाहिए जो एक थोड़ा सा सोचे थे कि क्रिएट करूँगी करके थोड़ा सा अच्छे से तैयार होकर। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, जो रेडी होके हम घर से आए थे ना वैसे ही रेडी में यहाँ पे रह गए। बिल्कुल भी फेस भी क्लीन नहीं किया, मेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस उसी मेकअप पे अपने बस लहंगा डाल दिए। और मैं जो साड़ी पहनी हुई थी ना मैं तो सोच रही थी कि वैसे ही मतलब रहने देती हूँ घर के, लेकिन हस्बैंड बोले कि जब लेके आई हो तो फिर क्यों पहन लो ना, कोई दिक्कत नहीं है करके। तो लेकिन चलो ठीक है, क्या ही जाता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लहंगे पहन लिए, मतलब ये लहंगा पहन ली मैं और साड़ी चेंज कर ली थी और बस यहाँ पे फिर इसे एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक वीडियो डाल रही हूँ ये भैया के शादी का, और अभी का देखिए कुछ भी आपको अलग नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं जो भी हूँ ना खुद से तैयार होती है। और मुझे सही बताऊँ ना ये खुद का मेकअप है, खुद का तैयार हुआ है, सब कुछ खुद का ही किया हुआ है। तो मेरे को उतनी अच्छे से नहीं आती है चीज़ें, बस हम अपने हिसाब से अपने काम चलाव कर लेती हूँ। कि भैया की शादी थी तो हमने सोचा था पार्लर से अच्छे से तैयार होंगे मस्त एकदम, लेकिन नहीं हो पाया। भैया का शादी थी, इतना दूर किए हैं कि जाने में ही हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग गए थे तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था, तो इस वजह से तो और यहाँ बेचारे पतिदेव का ही बोलूँ, बेचारे बच्चे ही संभालते हैं नहीं तो कैमरा ही संभालते हैं, दोनों में ही रह जाते तो एंजॉय ही नहीं कर पाते। यहाँ पे देखने के बच्चे संभाल रखे हैं तो कैमरा कोई और लेके रखा हुआ है करके, तो हो जाती है फैमिली में चीज़ें करके। मतलब बच्चे भी थोड़े से, लेकिन मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरी वैसे भी बहुत अच्छी है करके। वो पार्टी वाली ही बेटी है, पार्टी में फुल एंजॉय करती है, परेशान बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन फिर भी है तो बच्ची ही ना। देखो ना पटोने की चादर बिछा दे देखो एक छोकरी फूलों की दामाद जी सब टुकटुकनी हारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो फोटो के तुम्हें ले लो जाना हो साचो का कभी भी दीवाना हो फोटो के मुखरे घुवर दुर्लभ अवसर जयमाला सी पहनाए पेशवाए लक्ष्मी भरण को कन्ने चकोर से मिल जाए नयन निहारे सुधि बुधिहारे नयन निहारे सुधि बुधिहारे स्वागत पल के बिछाए आए हमरे द्वार कुंवर जी सखिया मंगल तो हमने
मैंने ऐसा इसलिए बोला था कि एक ही दिन में 3 घटना घट गई। 2 घटना तो हमने आपको बता ही दिया, तीसरा घटना यहाँ पे घट जाती है कि यहाँ पे जयमाला हो रहा है करके। और मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ करके, मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था कि स्टेज पे ही मतलब आग लग गई थी। ये साइड में दिख रहा है आपको, तो किसी की नज़र पड़ी तो फिर जल्दी से जाके बुझाएँ करके। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और जयमाला ख़त्म होते ही हम लोग घर की ओर निकल गए, क्योंकि शादी में रुकने का प्लान था। लेकिन मैं आपको फिर वही एक ही बात को बार बार रिपीट करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी कि वहाँ रुकना सही है मेरे लिए, पूरी नाइट रुकना पड़ता है इस वजह से। तो हम लोग बस जयमाला ख़त्म होते ही घर की ओर निकल गए।